अशोक चौधरी अपने आप को चौधरी कहते हैं, चौधरी तो है ही नहीं। चौधरी है तब एकदम नहीं चौधरी है, तब 4 पीढ़ी पहले ही चौधरी से ऊपर हो गए हैं। नहीं चौधरी है, एकदम चौधरी नहीं है, पासी है। पता कर लीजिए, रिजर्व सीट से लड़ेंगे जम्मू से। चुनाव लड़ने के लिए तथाकथित चौधरी हैं कि हमको फायदा खाली मिले, इसलिए वो चौधरी बने हुए हैं। तो चौधरी समाज मंत्री नहीं बनेगा? चौधरी समाज चौधरी मानता ही, चौधरी समाज चौधरी मानता ही नहीं उनको, वो समझ में नहीं मानता। और उसी तरह का बात नीतीश कुमार भूया मुसर को भी समझना चाह रहे हैं कि चापलूस और दलाल को, गद्दार को, दलाली करने वाले लोगों को नेता बना करके जीतन मांझी को कमजोर समझना चाहते। जीतन मांझी कमजोर नहीं है। अशोक चौधरी को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। कौन अशोक चौधरी? वही जो मंत्री बन चुके हैं। अशोक चौधरी को क्यों शर्म आना चाहिए? शर्म इसलिए आना चाहिए कि वो अपने समाज के लोगों के लिए धोखाधड़ी कर रहा है। क्या धोखा किए? नीतीश कुमार ने तारीख के ऊपर प्रतिबंध लगाया और एक शब्द उस व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकला। नारायण चौधरी भी नहीं बोले। गुलामी का एकदम प्रकाशा कर दिया है। चापलूसों में अगर सर्वोत्तम चापलूस का डिग्री दिया जाएगा तो उसका नाम है अशोक चौधरी, याद रखिएगा। राज्यपाल बनेंगे मांझी जी? ये तो भविष्य तय करेगा। राज्यपाल हाँ बोलिए, क्या ना बोलिए। हम ये तो बोल रहे हैं भविष्य तय करेगा, और हम लोग राज्यपाल बनेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने मांझी जी। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे? उनके जैसा योग जो 34 फैसला लिया है, उसका लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमी से ये सब उसका शोध करने की बात हो रही है। विशेष हो गया, मांझी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ज्यादा हो गया। तो वही ना कहे, हम लोग तो कामना है, हम लोग नहीं बचेगा भैया। बाप जितना मांझी हैं। किसके? रत्नेश सदा जी को। मांझी साहब को पैर पकड़कर रोता था। के रोता था? रत्नेश सदा। कायल रोएंगे वो? टिकट ला रोता था। पूरा बिहार का मांझी किसके साथ? रत्नेश सदा, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के साथ है, रहेगा और मरते दम तक रहेगा। हम लोग के लिए भगवान अम्बेडकर जी, दूसरा अम्बेडकर जी मांझी जी हैं। अच्छा हाँ। रत्नेश सदा खून और अम्बरीश सदा, दोनों मांझी जी के कोची कोची बोल रहे खून। देख रहे होंगे कि जो मंत्री बनता है वो हंसता है, लेकिन वो मंत्री बन के रोता है। मुसहर समाज के लिए मांझी जी कुछ नहीं किए, क्या किए बताइए आप? जीतन राम मांझी ने हमको कुछ नहीं दिया, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, रामबीर सदा को। लेकिन जीतन राम मांझी ने समाज में नेता पैदा कर दिया। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को स्वीकार थे कब? जब वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, गुलामी कर रहे थे, उसके गुलामी कर रहे थे। जीतन राम मांझी स्वीकार तब थे जब उसका झंडा ढोने का काम कर रहे थे। जीतन राम मांझी स्वीकार तब था जब उसका थैला ढोने के लिए तैयार था। जीतन राम मांझी वह कतई स्वीकार नहीं है नीतीश कुमार को जब वह उसके बराबर चलने का प्रयास करे। है कहाँ का इरादा बता दो सनम, इसके दिल को अदाओं से बहलाओगे, मतलब कहाँ जाओगे? माने जाइएगा कहाँ? महागठबंधन छोड़े हैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कहाँ जाइएगा? भाजपा के साथ। महागठबंधन से मांझी जी के इस्तीफे के बाद और संतोष कुमार सुमन जो उनके पुत्र हैं, मंत्री पद से जब इस्तीफा दिया उसके बाद जो मंत्री बनाया गया रत्नेश सदा को जेडीयू कोटे से, लगातार मांझी जी खिलाफ बयान दे जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। मांझी तांझी बोल रहे हैं, और शेर हैं, खाल हैं, भेड़िया है, कुछ बोल रहे हैं। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं मंत्री बनने के बाद, इतने उत्साहित हैं। तो हमारे साथ देखिए मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं साथ में। ये हैं मनोज सदा, उत्तरी बिहार से आते हैं, और आप हैं राजेश्वर मांझी जी जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा? ये वो चीज़ आज बताइए पहले, है कहाँ का इरादा बता दो सनम, इसके दिल को अदाओं से बहलाओगे, मतलब कहाँ जाओगे? हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं। माने जाइएगा कहाँ? महागठबंधन छोड़े हैं तो? महागठबंधन छोड़े हैं तो ये चीज़ तो हम लोग न तय करेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्हीं को निर्णय दे दिया गया है कि सभी लोग उनको अधिकृत कर दिया गया है। इस पर कोई बयान नहीं दे सकते? कोई बयान नहीं। चलिए, आप जो रत्नेश सदा का बयान आ रहा है उस पर क्या बोलिएगा? रत्नेश सदा जी का जो है माननीय है, माननीय हम मानेंगे उनको, अब मंत्री भी हो गए हैं, लेकिन जो पद मिलते, मंत्रालय मिलते, जो उनका जो भर्सन जो है अमर्यादित भाषा, वो गलत है। वो ये अभी तक नहीं सोचे कि जिस जगह से हमने पैदा होकर यहाँ तक आए हैं उसी बाप को जो है से वो अमर्यादित भाषा में बोलता है, नहीं बोलना चाहिए। कौन बाप है? बाप जीतन राम मांझी हैं। किसके? रत्नेश सदा जी को। वो बाप से बाप हैं। उस दिन हमरा याद है कि जिस दिन मांझी साहब को पैर पकड़कर रोता था। के रोता था? रत्नेश सदा। कायल रोएंगे वो? टिकट ला रोता था कि कैसो सर हमरा दे दीजिए टिकट, कैसो दिला दीजिए सर, हम जैसे तैसे गरीब आदमी हैं। आखिर को वही गार्जियन, वही हम लोग को जो है वो टिकट दिलाने के काम किए थे सोनबरसा से। तो बोल रहे हैं भेड़िया हैं, कुछ हैं बोल रहे हैं। यही तो चीज है कि अधकल गगरी छलकत जाए, तनिए कुन में धन में राढ़ बूढ़ा है।
ये थोड़ा सा एगो पद मिल गया का कि राह बोड़ाल चल रहा है। एक लबनी धान हो जाए तो हाँ, एक लमनी धान में तो न कहे कि एक लमनी में तो मुसराव कहाँ से कहाँ कन्या रखा है, तो वही चीज उस व्यक्ति का हो गया हाल है। माने एक पद मिल गया, वो में हमारे नेता के चलते मिल गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चलते कि जो रिजाइन मारे। ये बिहार के आइकॉन है, देश के आइकॉन है मांझी जी। कौन सी है भैया? बिहार के ब्रांड है। की नाम हो तो है? कुमोद ऋषि उत्तर एक बिहार। चीज सही से ईमानदारी बताइएगा, पूरा बिहार का मांझी किसके साथ? रत्ने सदा जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के साथ है, रहेगा और मरते दम तक रहेगा। काहे? इसके लिए हम लोग एक एक कार्यकर्ता एक एक खून का कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। खून के कतरे यहाँ कहाँ कहाँ न बहाएंगे, कोई ललकारता है तो हम भी ललकारेंगे उसको। रत्ने सदा सदा माननीय है वो, नहीं जब भी जानकारी है, राजनीति का प्रतिज्ञान नहीं है। भले 15 साल विधायक है वो अलग बात है, लेकिन सुध भरना विधायक है। मांझी जी अभी एक कौन ब्रांड विधायक है, सुध भरना। सुध भरना माने जी दूसरे के बकावे में चलता है। के चलता है? रत्ने सदा रमबरीज सदा। रामबरीज सदा भैंस चढ़ाता था गढ़ा में, आज उसको धोखाधड़ी में किसी को गोड़ पकड़ के टिकट ले लिया। तो मांझी जी कह रहा है कि हम ये हैं वो हैं उत्तर बिहार के। कितना मुसर उसके पीछे में खड़ा है, तो बोलिए खगड़िया में खड़ा हो जाएगा। लालू जी के भक्त आप नहीं जानते हैं? अरे भक्त, हम आपको नौकरी लग जाएंगे तो भक्त नहीं बनेंगे तो कौन सी बनेंगे? भगवान बन जाएंगे क्या? कहते हैं हमारा लालू जी भगवान है। तो भगवान उसका है, ये उसका नौकर है, गाय भैंस चढ़ाता तो क्या हुआ? तो गाय भैंस चराना कौन गलत है? तो गलत है तो भगवान कैसे बन गया उसका वो? अरे बिहार में बहुत सारे मुसहर समाज के लोग सुअर चराते हैं, इसमें क्या गलत है? मनोज सदा जी। हाँ, एक मिनट आप सभी को मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये रत्नेश सदा जी जो माननीय मंत्री बन गए हैं, रामबरीज सदा जी, उनको अभी राजनीति हैसियत पता नहीं है। जैसे होता है ना, पिता जन्म देता है और पिता को भूल जाता है, पिता को काउंटर करता है, उसी तरह राजनीति हत्यारा ये पैदा पुत्र हुआ है। कहने का ये है, मूसर सेवा संघ में मूसर सेवा संघ के पदाधिकारी बना के खगड़िया जिला में उसको हाईलाइट करने वाले, राजनीति पहचान दिलाने वाले बाबू जीतन राम मांझी जी हैं, जिसके कारण राजनीति पहचान की वजह से आज उसको टिकट मिलने का काम किया और आज वो विधायक है। रही बात रत्नेश सदा को, तो रत्नेश सदा को भी महादलित संघ का जिला अध्यक्ष बाबू जीतन राम मांझी जी कहे नहीं ठीक है, उस रोने लगा। यहाँ 50 को कार्यकर्ता आप किसी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास होगा नहीं, सुनिए ना, अरे भुला गए, सुनिए ना, भुला गए। आया था तो कहता था, इनको धरना प्रदर्शन कर रहा था कि हमको बना दीजिए। बाबू जीतन राम मांझी जी ने महादलित संघ का जिला अध्यक्ष बनाया और उसको कहा कि महादलित का कार्यक्रम करो, और पूरी अपनी ताकत लगा दिए तो वह कार्यक्रम सफल हुआ। और शरद यादव के रैली में, प्रचार में मांझी बाबू जाते थे तो उससे संचालन करवा देते थे, कहीं अध्यक्षता करवा देते थे, और इस तरह राजनीति पहचान मिला। और जब टिकट नहीं मिल रहा था तो मुकेश मांझी जी, आदरणीय लखीसराय के प्रफुल्ल मांझी जी गवाह है कि बाबू जीतन राम मांझी के पैर पर मूरी रख रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पैर पर मूरी रख रहा था कि हमको टिकट मिल जाए। और आज उसको टिकट मिला। टिकट बाबू जीतन राम मांझी के कारण टिकट मिला, राजनीति पहचान मिला। ताजा एक मिनट आपको एक बार और बता देता हूँ, आज जो भी है वो दिल पे हाथ रख के बोले, कहता हम साधु संत है, दिल पे हाथ रख के बोले। कबीर पंथी है, कबीर को मानता था। कबीर सुनिए ना, कबीर दिल पर हाथ रख के बोले कि बाबू जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी के कारण आज वो पद पार्टी विलय कर लेते, कार्यकर्ता की मान सम्मान नहीं रखते, पार्टी विलय कर लेते तो मंत्री होता क्या? नहीं, कभी नहीं होता। और इस तरह धोखेबाजी करने का काम किया है। और कहता है कि पूरा बिहार के मुसर, आप रामबरीज बोलता है पूरा उत्तर बिहार के मुसर, पूरा उत्तर बिहार के मुसर का ठेकेदार रामबरीज सदा नहीं है, ये है ठेकेदार। पूरा जीतन राम मांझी पूरे बिहार के मुसर के नेता हैं, देश के आइकॉन हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के जुबान हैं। अरे खाली मुसहर के नेता मांझी जी? गरीबों के नेता, हम तो कहीं गरीबों के नेता हैं, आशिक नेता नहीं है, गरीबों के नेता, गरीबों के सब साथ के नहीं है। बाबू जीतन राम मांझी जी का नारा है, सबका इरादा नेक हो, दुनिया के गरीब एक हो, उसके बाद राजा का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। और अपनी पार्टी बना के आज टिकट देने का काम किए, आज अपना घर बना के अपने समाज संभालने की बात कर रहे हैं, तो पगडंडी करके काम करता है, घर तोड़ने का काम करता है। जोर से बोले से नहीं होगा, तर्क दीजिए। कैसे बोले? नहीं, तर्क इसलिए मैं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि रत्नेश सदा के क्या नाम है आपका? सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रूबी देवी। कौन समाज से आते हैं? हम मांझी समाज से आते हैं। हाँ, क्या करना बोलिए। अभी रत्नेश सदा बोल रहे हैं, पार्टी में है आप? जी, गया जिला का महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। हाँ, क्या कहिएगा, कने जाइएगा आप लोग? देखिए, भाजपा में जाइएगा? हमारा नेता जो है
ये देश का जो नेता है और गरीबों का नेता है। कोई जातिवाद हमारे नेता नहीं करते हैं कि खाली हम मुसहर के नेता भुइयां के नेता है। यही बोल रहे हैं। नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोले नहीं हम गरीबों के नेता बोले हैं। पूरा देश का नेता है। और दूसरा अम्बेडकर मांझी जी है। दूसरा अम्बेडकर मांझी जी है। दूसरा अम्बेडकर और तीसरा अम्बेडकर हमारे आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं, जो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप हमसे पूछिए। बोलिए। क्योंकि अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पर चलते हैं, विचारधारा के कुट-कुट के भरा हुआ मांझी जी और आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का। तो भाजपा के साथ जा रहे हैं। अभी कैसे आप बोल दिए कि भाजपा के साथ जा रहा है? पूरे न्यूज में चल रहा है। न्यूज तो पूछो। इन्हें को महिला को बोलने आप बीच में नहीं बोलिएगा। ये अभी हमारे पार्टी से कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि भाजपा में जाएंगे कि अकेले रहेंगे, समझे। अभी नेता की तरफ से ऐसा कोई रत्नेश सदा जी मांझी जी को बोले भेड़िया है, खाल में है, कुछ हम तो बोल भी नहीं पा रहे। देखिए अभी वो राजनीति में डेगा डेगी दे रहे हैं। क्या डेगा डेगी दे रहे हैं? रत्नेश सदा जी और अम्बरीश सदा वो भी डेगा डेगी दे रहे हैं। उनको राजनीति का अनुभव नहीं है। वो बोलते हैं लालू जी भगवान है। भगवान है लालू जी। हाँ। उनको उनके लिए होंगे, हमारे लिए तो भगवान नहीं है। हम लोग के लिए भगवान अम्बेडकर जी, दूसरा अम्बेडकर जी मांझी जी हैं। अच्छा। हाँ। तो मांझी समाज किधर है अब? हम लोग मांझी समाज सब मांझी जी के साथ है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ है महागठबंधन में। उनको कहने से क्या होगा, वो जो बोल दीजिएगा आप मान लीजिएगा कि हमारे साथ हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी है जी। कितना पढ़े? इंटर पढ़े हैं। बस इंटर तक पढ़ पाए जी। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो बोले थे कि एमए तक की लड़की को फ्री शिक्षा दी जाएगी और उसको देखिए, नीतीश जी लागू नहीं किए। हम लोग संघर्ष करके मेहनत करके, हम लोग का पूर्वजों ने गरीब थे, पढ़ाए लिखाए और आज इस पूरा बिहार में, पूरा देश में मांझी जी एक पहला है कि जो सदन में गरज की आवाज रखते हैं बेटी के लिए। हाँ। एक चीज है, एक मिनट इनका एक सेकंड अरे सुनिए ना, नहीं बोलिएगा ना तो उल्टी उल्टी हो जाएगा, पता नहीं क्या, इसलिए बोल लीजिए। हम बोलना चाह रहे हैं ये सब दुनिया का ढिढोरा पीट रहा है कि पूरा उत्तर बिहार का लोग जो बयान हम काउंटर बयान दे रहे हैं एकदम दीजिए। वो कहता है पूरा उत्तर बिहार के मुसर उनके साथ है। राम वृक्ष बोल रहा है और रत्नेश सदा बोल रहा है। पूरा उत्तर बिहार के मुसर उसको थूकना नहीं जानता है। उसके रत्नेश सदा के 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मुसर को उजार दिया, थेनेटा से देखा के हटा दिया, पूरा ईटीवी दिखाया। वहाँ जाने का काम नहीं किया। कहता है पूरा बिहार के मुसर का नेता है, हम पूरा बिहार के मुसर मेरे साथ काम देगा। मैं आह्वान करता हूँ, आह्वान करने आया हूँ कि जीतन बाबू पूरा गरीबों के नेता हैं। मुसहरों सभी जाति के साथ साथ पूरा गरीबों के नेता हैं और मिथिलांचल में एक बहुत बड़ी रैली होगी और अगला चुनाव जो होता है वो रत्नेश सदा और उसको क्या कहते हैं रामवीर सदा को राजनीति हैसियत का पता चल जाएगा और उसको वहाँ का मुसहर धूल चटाने का काम करेगा। वो बोल रहे हैं कि पिछली बार याद है 2015 में क्या हुआ था, सुनिएगा। हाँ कि 22 गो पे लड़े थे मांझी जी, एक को बचा पाए सीट। वो सुनिए अब बोला, अरे बोला वो जो बोला ना कि 2015 के माध्यम से, उस समय इतना कार्यकर्ता मांझी जी के साथ नहीं थे क्योंकि पार्टी नया नहीं बनी थी और बहुत आदमी को जानकारी नहीं था। अभी तो 10 साल में 10,000 कार्यकर्ता पैदा हो गया। अब बताइए 15 और 25 का बराबरी कीजिएगा तो होगा। अरे और क्या बोलेगा? अब क्या नाम हुआ आपका सर? कुछ बोलिए। शंकर मांझी नाम है। अब मांझी जी बोला रत्नेश सदा खून और अम्बरीश सदा दोनों मांझी जी के कोची बोले हैं खून। सबसे पहले तो रत्नेश जी को हम बधाई देते हैं और रत्नेश जी का जो बयान इधर आ रहा है जीतन राम मांझी जी के प्रति, ये एकदम हताशा में है और उत्साह में है। हताशा में है, उत्साह में है। उत्साह वो अपने मन से कर रहे हैं। हताश इसलिए हैं कि देख रहे होंगे कि जो मंत्री बनता है वो हंसता है लेकिन वो मंत्री बन के रोता है, भावुक हो गए। और देखिए भावुक का कहाँ सवाल है, भावुक उसी के आंसू हैं। भावुकता ये दर्शाता है कि आप किसी के यहाँ सरेंडर कर दिए, आपकी कोई आवाज आगे निकलने वाली नहीं है। वो जैसे कहेंगे रबर स्टाम्प कपास के रो रहे थे। एक देखिए मंत्री इस्तीफा दिए, वो हंस रहे हैं, तो नेता कौन हो सकता है? नेता जो आदमी हिम्मत करके इतने बड़ी समाज को त्याग करके और इतना बड़ा संघर्ष किया है, तो हमारा नेता ये ना हो सकता है। और रत्नेश जी का जहाँ तक सवाल है, और रत्नेश जी को और रामवीर जी को बहुत भली भांति हम जानते हैं। उनको 20 साल पहले से हम जानते हैं क्या हैसियत थी, क्या उनके पास क्या नहीं, छोड़ दीजिए, सब देखा है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जीतन मांझी बिहार के भुइयां मुसर का नेता नहीं है, गरीब के नेता नहीं है। मांझी जी के बारे में बोले, सुने बात, किसी भी हालत में बयान दिए ना कि मुसहर समाज के लिए मांझी जी कुछ नहीं किए। क्या किए बताइए आप? मुसहर समाज के तो लिए इतना किए हैं कि आज बिहार में मुसहर जय जय होल है।
टोला के विकास में जो तो आज सीट खोला आप नहीं जाए उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा सब जा है, सब कोई ना जा है, आओ सब जा है, लेकिन मुसहर जैसे मुख्यमंत्री बने थे जीतन बाबू, वैसे ही हरवाहा ईंटा पारे वाला को भी कहा जाता था कि का जी मुख्यमंत्री जी, एक ईंटों पारे वाला के कहता था, अगर मालिक हरवाही करे वाला कहता था का जी मुख्यमंत्री एगो जी। इंजीनियर साहब हैं, क्या नाम हुआ भैया? जी हमारा तो नाम नंदलाल मांझी हुआ। नंदलाल मांझी जी इंजीनियर है, मांझी जी की पार्टी में कौन पद पर भैया? जी नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हुए। हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कहाँ जाइएगा भाजपा के साथ? हम लोग ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, हम लोग ने सभी जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे सभी लोग ने हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है, स्वतंत्र फैसला ले सकते। बताइए जो बोले लाए थे जी क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। बोल रहे थे कि मांझी जी के बारे में कि मुसहर के नेता नहीं है, रामवृक्ष सदा और रत्नेश सदा। जीतन राम मांझी किसी के लिए आवास नहीं बना दिया, जीतन राम मांझी किसी के रोड नहीं बना दिया, लेकिन हाँ एक चीज कहेंगे, पूरे बिहार में बिहार के जो मुसहर है, मांझी परिवार है, गरीब गुरबा है, उनको आवाज दे दिया, उनको लड़ना सिखा दिया कि जीतन राम मांझी का आवाज एक आह्वान पर पटना के गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भरने को तैयार होता है। तो जीतन राम मांझी ने हमको कुछ नहीं दिया, इस बात को हम स्वीकार करते हैं रामवृक्ष सदा को, लेकिन जीतन राम मांझी ने समाज में नेता पैदा कर दिया। और जो आज सोनबरसा के विधायक रत्नेश सदा जी बोल रहे हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे जीतन राम मांझी का अग्रणी सोच था। अगर जीतन राम मांझी उसको आज मैंने थैला ढोवाते, उनको झंडा ढोवाते, तो आज रत्नेश सदा का आवाज नहीं निकलता। तो जीतन राम मांझी वैसा शख्स है जिसने समाज में नेतृत्व पैदा किया है और सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी बोलने का मौका दिया है। आज नंदलाल मांझी डीएम से बात कर सकता है, आज शंकर मांझी एसपी से बात कर सकता है, रत्नेश सदा अगर बीडीओ सीओ से बात कर सकता है, रामवृक्ष सदा अगर माइक से बोल सकता है, तो उसका सारा श्रेय जीतन राम मांझी को है। जिस समय वो कुछ नहीं था, उस समय जीतन राम मांझी कैबिनेट के सदस्य रह चुके हैं। तो उससे सोच लीजिए कि केवल उनको हम लोग मांझी मुसहर का नेता नहीं मानते हैं, पूरे बिहार के नहीं पूरा भारत के गरीब उनको देख रहा है। दूसरी बात एक चीज कहेंगे, हाल में ही जो भागीरथ मांझी जी को शामिल किए हैं, दशरथ मांझी जी के बेटा को, दामाद को शामिल किया गया नीतीश कुमार उस संदर्भ में हम लोग कहना चाहेंगे, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को स्वीकार थे कब? जब वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, गुलामी कर रहे थे, उसके गुलामी कर रहे थे। जीतन राम मांझी स्वीकार तब थे जब उसका झंडा ढोने का काम कर रहे थे। जीतन राम मांझी स्वीकार तब था जब उसका थैला ढोने के लिए तैयार था। जीतन राम मांझी वह कतई स्वीकार नहीं है नीतीश कुमार को जब वह उसके बराबर चलने का प्रयास करे। जीतन राम मांझी वो कतई स्वीकार नहीं कर रहा है जब उसका बोल रहा है कि हमको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं है जब वह अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करता हो। इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार किस तरह से सामंती विचारधारा, नीतीश कुमार सामंती मुख्यमंत्री बिहार के सामंती हैं, एकदम सामंतवादी विचारधारा के घोर पोषक है। और इस तरह का मनवादी भी हैं, मनवादी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ सामंतवादी विचारधारा के घोर पोषक है। दलित विरोधी भी हैं, दलित विरोधी है तब ना इस तरह का घटना किए। दूसरी बात कहना चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार को हम लोग भगवान मानते थे, क्या बात कर रहे हैं, भगवान मानते थे, लेकिन हाल में जिस तरह से दो घटनाएं हुए हैं जीतन राम मांझी के साथ, हमारे पूरे बिहार के जो दलित समाज के आइकॉन है नेता के साथ, हम लोग को उनके ऊपर घृणा आ गई है। और नीतीश कुमार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, दलित महादलित परिवार समाज से अगर उन्होंने कहा है, जीतन राम मांझी के ऊपर एक टिप्पणी किया है कि वो मुखबिरी करते थे, भेदिया करते थे, इधर के बात उधर पहुंचाते थे, तो जीतन राम मांझी हम भी उसी समुदाय के रहने वाले हैं। हमारे खून में ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है। और नीतीश कुमार इस जो बात बोले हैं उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो पूरा दलित समाज हम लोग जगह जगह जा करके उनको, मांझी समाज के दलित समाज, पूरा दलित समाज नहीं पूरा गरीब हम लोग उसको धूल चटाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के जो सामंतवादी विचारधारा के घोर घोतक है, उनको कैसा नेता चाहिए जो उनका चापलूसी कर सके, जो उनको पैकेट में रह सके, जो उनकी जो दिन को भी रात कह सके, वैसा नेता चाहिए। तो हमको तो समझ में नहीं आता कि इस किस विचारधारा के पास। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे हाल में बालू के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर
और हाल में ही आप देख रहे हैं हमारे कितने, अशोक चौधरी को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। कौन अशोक चौधरी? वही जो मंत्री बन चुके हैं और जो कहता है कि हम समाज के नेता हैं, उसको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। और मुझे गर्व होता है कि जीतन राम मांझी अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। आज 86 साल की उम्र में भी उतना ही ताकत से लड़ रहा है कि पूरा बिहार के साथ साथ दूसरे। अशोक चौधरी को क्यों शर्म आना चाहिए? शर्म इसलिए आना चाहिए कि वो अपने समाज के लोगों के लिए धोखाधड़ी कर रहा है। क्या धोखा किया? नीतीश कुमार ने तारीख के ऊपर प्रतिबंध लगाया और एक शब्द उस व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकला। उदय नारायण चौधरी ने बोले गुलामी का एकदम प्रकाशा कर दिया है। चापलूसों में अगर सर्वोत्तम चापलूस का डिग्री दिया जाएगा तो उसका नाम है अशोक चौधरी। याद रखिएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास में क्या लिखा जाएगा? संतोष मांझी समाज को जीतन राम मांझी लड़ करके हक दिलाने का काम किए थे। उदय नारायण चौधरी जो बोलता है कि पूरे उदय नारायण चौधरी भी जो समाज का सबसे बड़ा लीडर है, उन्होंने अभी तक क्या बोले? यही बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी अपने आप को चौधरी कहते हैं। चौधरी तो है ही नहीं। चौधरी है तब एकदम नहीं चौधरी पासी है है। तब। वो 4 पीढ़ी पहले ही चौधरी से ऊपर हो गए हैं। नहीं, चौधरी है, एकदम चौधरी नहीं है, पासी है। पता कर लीजिए। रिजर्व सीट से लड़ेंगे जमुई से। अब चुनाव लड़ने के लिए तथाकथित चौधरी हैं कि हमको फायदा खाली मिले, इसलिए वो चौधरी बने हुए हैं। तो चौधरी समाज मंत्री नहीं बनेगा? चौधरी समाज चौधरी मानता है, चौधरी समाज चौधरी मानता ही नहीं उनको। ओ, समझ में नहीं मानता। और उसी तरह का बात नीतीश कुमार भूया मुसर को भी समझना चाह रहे हैं कि चापलूस और दलाल को, गद्दार को, दलाली करने वाले लोगों को नेता बना करके जीतन मांझी को कमजोर समझना चाहते। जीतन मांझी कमजोर नहीं है। हाँ, तो हर नाम कुछ होलो जी। धर्मेंद्र झारखंड युवा प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड से जी जी जी। की कहा बोला? कहना यही है कि रत्नेश सदा और आपका रामवृक्ष सदा जो है पूरे मीडिया के माध्यम से पूरा मांझी परिवार और मुसहर समाज में, दलित समाज में जो ढिंढोरा पीट रहा है और अनर्गल बयान जो देने जा रहा है वो सही नहीं है। पूरा भारत का, सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरा भारत का, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, हर जगह का मांझी परिवार, दलित समाज का लोग आज हम लोग को फ़ोन कर रहा है कि आप लोग अपना स्वाभिमान से समझौता नहीं किए। इसके लिए आप आदरणीय हमारे आइकॉन जीतन राम मांझी जी को और उनके बेटे जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको धन्यवाद दीजिएगा। और पूरा भारत के मुसहर और दलित उसके साथ है। मांझी जी अगर मोदी जी के साथ चल जाएंगे तो? ये तो संभव नहीं है कि मोदी जी के साथ अभी जाएंगे। कहिए संभव है? कैसे के ले लीजिए? अरे समय बताएगा, अभी समय सिचुएशन बताएगा। बोला तू बोलवा। मांझी जी मोदी जी के साथ चल गए तब बताइए हम। ये तो भविष्य का तय करेगा। तो कहिएगा ना, कहिए मोदी करिएगा। ये राजनीति का तकाजा है। और हम लोग जिस तरह के जीतन राम मांझी के दल है, हम लोग ने तो अधिकृत कर दिया है। और अगर जाएंगे, इतना बात याद रखिएगा विवेक जी, जीतन राम मांझी एक ऐसा शख्स है जो सरकार में रहे और चाहे सरकार के बाहर रहे, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। और जो गरीबों के हक हकूक की बात है उसको मनवाने का भी काम करते हैं। मांझी जी जब नीतीश जी के साथ थे, कहते थे माँ कसम खाते हैं नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, कभी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये मांझी जी बोलते। आप गलतफहमी में हैं। हम नहीं हैं। ये नीतीश जी नहीं छोड़ के आती, मांझी जी छोड़ के नहीं आए हैं, नीतीश जी ने छोड़ा है। याद रखिएगा, आप लोग इस चीज को पहले उजागर समझिए। नीतीश जी बोले कि नहीं, नीतीश जी ने कहा कि आप अपने अस्तित्व को समाप्त कर दीजिए, आप अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए। जो उसकी ओछी मानसिकता प्रकट हुआ है, उस परिस्थिति में जीतन राम मांझी ने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने तो नहीं कहा कि हम महागठबंधन से हम अलग हो रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती अगर आप किसी के ऊपर उसका अस्तित्व पर जब प्रहार करते हैं तो कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। राज्यपाल बनेंगे मांझी जी? ये तो भविष्य तय करेगा। राज्यपाल हाँ बोलिए क्या ना बोलिए? हम ये तो बोल रहे हैं भविष्य तय करेगा। और हम लोग राज्यपाल बनेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने मांझी जी। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे? उनके जैसा योग जो 34 फैसला लिया है, उसका लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमी से ये सब उसका शोध करने की बात हो रही है। विशेष हो गया, मांझी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ज्यादा हो गया। तो वही ना कहे, हम लोग तो कामना है, हम लोग बचेगा भैया, हम लोग कार्यकर्ता है सर। देखे वाला के आपकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन मांझी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्यों नहीं बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? अभी सिचुएशन ये है कि नहीं बन पाएंगे। हाँ, वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, रत्नेश सदा जी हैं साथ में, बोले दीजिए। अब कहते बोलिएगा। साथ में कहना चाहते हैं सर, नीतीश कुमार राजनीतिक, सुनिए ना, राजनीतिक मजदूर की तलाश कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो चलिए, रत्नेश सदा जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, जीतन राम मांझी जी का और संतोष कुमार सुमन का। अगर ये गठबंधन से नहीं हटते तो वो अभी विधायक होते, मंत्री नहीं बनते। तो शुक्रिया अदा करने के बजाय लगातार मांझी जी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। आपका क्या कहना है? पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।